दोस्तों, यदि आप भी 10वीं कक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप भी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट चैनल ये होने वाला है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी जो आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है। और आपको बता दें कि गणित का और फिजिक्स का जो है, साइंस में फिजिक्स का चैप्टर शुरू हो चुका है। आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं आराम से चैप्टर वाइज जो है, और चैप्टर वाइज वीडियोज आपको मिलने वाला है। जैसे कि मैथ में जो है वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर 1.1 तक को जो है कंप्लीट कवर कर चुके हैं। और उसमें चैप्टर का जो है बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक चीज जो हम लोग पहला वीडियो में जो है अपलोड किए थे, यानी पहला वीडियो में जानकारी प्राप्त किए थे, वो वीडियो अपलोड है। और 1.1 एक्सरसाइज तक का जो है कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में जो है अब आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन, ये पांचों क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 का ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, आपके लिए जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और बेहतरीन तरीके से आप जो है समझने वाले हैं। एक बार में ये समझ में आएगा। चलिए आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख चुके हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे था, क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा था 140 का। तो 140 का निकालना है, सबसे पहले हम लोग एलसीएम बनाए होंगे। एलसीएम में हम लोग अलग अलग संख्या को खिलाते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही बार में सब संख्या को खिलाना होगा, चाहे जो भी संख्या से। मान लीजिए हम 2 से पहले छोटी संख्या से ही खिलाना है, जैसे 2 से खिलाते हैं तो 70 बार में ये 140 होता है, लिख दिए। फिर 2 से ये खाएगा 35 बार में, फिर ये 3 से नहीं खाएगा, 4 से भी नहीं खाएगा, 5 से खाएगा 7 बार में। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 लिख सकते हैं, कि सारी संख्या को लिख दिए। अब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो अगर कोई संख्या एक से अधिक बार आ रहा है तो उसको लिखना पड़ेगा एक ही में। जैसे 2 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 जो है 2 बार आ रहा है तो 2 लिख दिया ऊपर में। गुना 5 कितना बार आ रहा है, एक बार, तो एक बार तो एक लिख ले रहता है। गुना 7, 7 एक बार है तो एक हो गया आंसर, ऐसे लिखना है, बन गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं, 156 है, इसको भी हम लोग लिखेंगे तो 156 को ऐसे लिखेंगे। और इसमें 2 से पहले खाएगा, खिलाते हैं, कितना बार में खाएगा 156, तो ये खाएगा 78 बार में 156 ये आ जाएगा। फिर 2 से खिलाएंगे इसको, फिर 2 से खाएगा ये 39 बार में जो है 78 खा जाएगा 2 से। फिर ये 3 से खाएगा 39 जो है 13 बार में। अब नहीं खाने वाला है, ये सारी संख्या को जो है लिख देते हैं, 2 गुना 3 गुना 13 है, लिख दिए। 2 अधिक से एक बार, एक से अधिक बार आ रहा है तो 2 2 बार आ रहा है, तो 2 बार, गुना 3 एक बार है, गुना 13 एक बार है, लिख दिए, बन गया। ऐसे ही आपको जो है बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देख सकते हैं इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है यहाँ पे 38 25 है, इसको खिलाना है। ये 2 से नहीं खाएगा क्योंकि 5 लास्ट में आ रहा है, ये सीधा जो है 3 से खा जाएगा, तो 3 से खिलाते हैं, ये खाएगा 3 से, इसमें खिलाएंगे तो 1275 बार में, 1275 बार में 3825 होता है। फिर इसको खिलाए तो फिर जो है ये 3 से खाएगा, कितना बार में खाएगा, ये खाएगा 425 बार में खा जाएगा। फिर इसको जो हम लोग जो है अब 3 से भी नहीं खाएगा, ये 5 से खाएगा डायरेक्ट। 5 से खिलाएंगे तो ये 85 बार में 425 हो जाता है। फिर यहाँ पे 5 से ही खाएगा, 17 बार में 85 होता है, तो लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, इन संख्याओं को फिर हम लोग लिख देंगे। जैसे 3 गुना 3 है, फिर गुना 5 गुना 5 गुना 17 है, इस तरीके से लिख दिए। अब एक से अधिक बार आ रहा है संख्या तो लिखेंगे 3 कितना बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 बार लिख दिए। गुना 5 कितना बार आ रहा है, तो 5 भी 2 बार आ रहा है, 2 बार। गुना 17 कितना बार आ रहा है, 17 एक बार आ रहा है, तो छोड़ देंगे इसे। ये बन गया। इस तरीके से जो हम लोग जो है बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3 तक जो हम लोग बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, इसको आप लोग ऐसे ही नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इसी में जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 4, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 जो है इसमें 5005 है, इसको भी ऐसे बनाना है। तो देखेंगे 5005 कौन सी संख्या से खाता है, तो 5005 जो है ये सिर्फ 5 से खाएगा, इससे छोटा संख्या और 1 2 3 4 से नहीं खाएगा। तो 5 से खिलाएंगे, ये 1000 एक बार में जो है कहा जाएगा, क्योंकि 1000 एक से 5 में गुना करेंगे तो इतना हो जाता है। अब ये 1001 जो है ये कितना से खाएगा, ये भी 5 से भी नहीं खाएगा, 6 से नहीं खाएगा, 7 से खाएगा। तो 7 से जो है 143 बार में ये कट जाता है। अब जो हम फिर इसमें 143 जो है इसको खिलाएंगे तो ये 11 से खाता है, 11 से 13 बार में खाता है। अब कोई संख्या से नहीं खाता है तो हम लोग लिखेंगे, ये सब संख्या को लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो देखेंगे एक से अधिक बार कोई संख्या है
एक से अधिक बार नहीं है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। इसी तरीके से जो है बन गया। इस तरीके से जो हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो है, अब दूसरा आ जाता है 77 29। 77 29 को भी ऐसे ही लिखेंगे और इसमें देखेंगे कौन सी संख्या से खाता है। ये 1 2 3 4 से लेकर के 16 तक संख्या से नहीं खाता है, 17 से खाता है, तो 17 से खिलाएंगे। 17 से यदि इसमें भागा देते हैं तो ये जो है 17 से 437 बार में कट जाएगा। अब 437 को भी हम लोग खिलाएंगे। 437 जो है 19 से खाता है, तो 19 से भाग देंगे तो ये जो है 23 बार में कट जाएगा। अब किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो लिखेंगे 17 गुना 19 गुना 23। 17 गुना 19 गुना 23। अब देखेंगे 17 19 23, अब ये एक से अधिक बार कोई संख्या नहीं है, तो ऐसे ही बन गया। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग जो है अच्छे तरीके से समझ गए और अच्छे तरीके से हल कर चुके हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक को कवर कर लिए। क्वेश्चन रोमन यानी जो है क्वेश्चन 1 का जो है रोमन 5 तक कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को आपको दिखाते हैं गणित में। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम लोगों को एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। फिर कह रहा है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ये जांच भी करके दिखाना है। तो सबसे पहले चलिए एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, फिर उसको जांच करके दिखाते हैं। 3 क्वेश्चन है इसमें, तीनों क्वेश्चन को बताते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 मेरे में जो है लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लिए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बात करें कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो है कह रहा है 26 और 91 का तो निकालना हमको। 26 और 91 का जो है एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर इन दोनों संख्याओं का जो है जांच भी करना है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है या नहीं दो संख्या का गुणनफल। तो इस सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोगों को क्या लिखना होगा, जैसे 26 और 91 है तो लिख देंगे यहाँ पे 26 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरीके से आपको भी लिखना है 26 का अभाज्य गुणनखंड। 26 का अभाज्य गुणनखंड देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। ऐसे ही 91 है तो लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। हम ऐसे बराबर का चिन्ह दे दिए ताकि यही चीज यहाँ पे लिखा है ये बताया जाता है। तो 26 का और 91 का लिख दिए। पहले लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड, जैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभी बताए थे ऐसे लिखा जाता है। तो इस रूप में जो है तोड़ करके लिखना है। ऐसे ही हमको 26 का तोड़ करके दिखना है कितना होता है। तो 26 का हम यहाँ पे साइड में तोड़ के आपको दिखाते हैं। 26 का तोड़ेंगे तो 26 2 से खाएगा 13 वर्ग में। अब कोई संख्या से नहीं खाता तो 2 गुना 13 आ गया। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 13 लिख दिए। अब क्या होता है, फिर ऐसे ही 91 का तोड़ेंगे तो 91 का होता है 7 से खाता है 13 7 91, तो 7 गुना 13 होता है और कोई भी संख्या नहीं होता है। अब हमको लिखना है एचसीएफ, तो एचसीएफ ही लिखना है। तो एचसीएफ बराबर लिखेंगे, फिर हमको निकालना है एलसीएम भी निकालना था, एलसीएम भी निकालेंगे। यदि हम एचसीएफ बराबर लिखते हैं तो एचसीएफ समझिए किसको कहते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है जैसे ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ और निकाल रहे हैं, तो दोनों संख्या में देखना है, यानी दोनों के अभाज्य गुणनखंड में देखना है कि कौन सी संख्या है जो दोनों में है। जो दोनों में होगा वही एचसीएफ यहाँ पे लिखना है और सबसे कम जिसमें होगा वो लिखना है। सबसे छोटी संख्या है इसे समझ लीजिए। जैसे देखिए 2 इसमें है इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 एचसीएफ नहीं होगा। 7 इसमें है इसमें नहीं है, 7 भी नहीं होगा। 13 इसमें है इसमें भी है, इसका मतलब 13 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। तो 13 इसमें एक ठो है, इसमें भी एक ठो है, एक ही गो है तो एक ठो लिख दिए। अगर मान लीजिए इसमें 3 गो रहता, इसमें एक गो 13 रहता, तो ये वाला एक ठो वाला 13 लिख देते, हो गया एचसीएफ। इस तरीके से जो हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ निकल गया। अब समझते हैं एलसीएम कैसे निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, ये दोनों जब अभाज्य गुणनखंड जो किए हैं इसमें देखना है जो बड़ा बड़ा संख्या होगा ना, जो अधिक बार जो आया होगा उसको लिखते जाएंगे सबको। जैसे 2 कितना बार आया है, इसमें एक ही बार है इसमें कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 2 एक गो लिख देंगे। चलिए गुना लिख दिए। इसके बाद देखना है 7, या इसी को देख लीजिए, कोई कोनो को देख सकते हैं। जैसे 2 को लिख दिए। अब देखते हैं 13 है तो 13 को देखेंगे, 13 इसमें एक ठो है, इसमें कितना गो है, एक ठो है, तो दोनों में एक ही ठो को है तो एक ठो लिख देते हैं गुना। इसके बाद 7 देखना है, इसमें एक ठो है और कहीं पे नहीं है तो एक ठो लिख दिए। 13 तो लिख ही दिए, अब कुछ नहीं बता। तो 2 को भी लिख दिए, 7 को भी लिख दिए, 13 को भी लिख दिए। अब ये आ गया एलसीएम, ये हो गया। इसको चाहे तो गुना करके लिख दीजिए, दोनों को गुना करके लिखेंगे तो 13 गुना 2 गुना 7 करेंगे तो 13 गुना 2 गुना 7 करेंगे तो इसका गुणनखंड 13 गुना 26, और 26 गुना यदि हम लोग 7 करते हैं तो आ जाता है 182। 182, तो इसका जो है एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 182 और एचसीएफ हो जाएगा 13।
अब निकल गए ये दोनों संख्या का जो है एचसीएफ 13 है और ये दोनों संख्या का एलसीएम 182 है। तो दोनों संख्या ये हो गया। इसी एक संख्या को हम लोग ए बोलते हैं, एक संख्या को बी बोलते हैं। अब जांच करना है तो जांच करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जांच। जांच लिख दिए, जांच में लिखते हैं तो क्वेश्चन कहा रहता है दो संख्याओं का जो है गुणनफल, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है नहीं, ये जांच करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कहा रहता है, एक संख्या ए है दूसरा संख्या बी है। तो हम लोग लिखेंगे ए गुना बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल को हम लोग लिखते हैं ए गुना बी, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ए गुना बी लिख दिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम लिखते हैं। ये सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, या ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ए इसको मानते हैं, जो पहला संख्या यहाँ पर था ए इसको मानते हैं, बी इसको मानते हैं। एचसीएफ एलसीएम तो यहाँ पे निकला हुआ है, ये है। ए की जगह पे 26, बी की जगह पे 91 हो जाता है। तो ए की जगह पे 26 गुना बी का मान 91 हो गया, बराबर एचसीएफ जो है यहाँ पे एचसीएफ 13 आया है, गुना एलसीएम जो है 182 आया है, लिख दिए। अब क्या करना है यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग को यहाँ पे गुना करना है, तो 26 गुना 91 करना है, कितना होता है वैसे ही 13 गुना 182 करके लिखना है। यदि हम लोग 26 गुना 91 करके देखेंगे, यहाँ पे कहीं भी आप करके देख सकते हैं, तो 26 गुना 91 हो जाएगा 2366 आएगा गुना करने पर, 2366 आ जाएगा, 2366 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे यदि हम लोग गुना करते हैं 13 गुना 182, तो ये भी जो 13 गुना 182 करने पर भी 2366 आता है, तो 2366 आ गया। तो ये देखना है, देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, इसका मतलब ये सही बना है, हिसाब जो बना है ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है रोमन 1 जो है ये सही बना है। तो हम लोग को करते एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिए। अब जांच कर रहा था करने के लिए, जांच भी करके दिखा दिए। दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ये बराबर आ गया। तो इस तरीके से जो हम लोग जो है बना सकते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर एक और 2 का रोमन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही रोमन 2 को कवर करते हैं। तो रोमन 2 को देखिए, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं रोमन 2 में यहाँ पे क्वेश्चन का रहा था 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। तो लिखेंगे जैसे इसमें बनाए थे 26 का और 91 का भाज्य गुणनखंड लिखे थे, ऐसे ही लिखना है 510 का भाज्य गुणनखंड। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड लिखे, 510 का अभाज्य गुणनखंड यदि लिखेंगे तो ये आ जाएगा 510 का अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से निकालेंगे जैसे इसको निकाले हैं, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आ जाएगा, ये आता है भाज्य गुणनखंड। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आ गया भाज्य गुणनखंड, देख सकते हैं 2 3 5 17। और इसी तरीके से अब 92 का भी लिखना है, 92 है तो 92 का भाज्य गुणनखंड। तो 92 का यदि अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो ये आता है 2 गुना 2 गुना 23 आता है। इसका मतलब 2 2 बार है, हम लोग इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना 23। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे। इसको नहीं लिखना चाहे तो इसको नहीं भी लिखते, ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर यही आता है, ऐसे ही लिख देंगे डायरेक्ट। अब देखिए एचसीएफ निकालना है, तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ कैसे बोले थे देखना है, इसमें यानी 510 वाला में और 92 वाला में, दोनों में कौन संख्या है जो दोनों में है। जैसे देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 गो 2 है, इसमें एक ही गो 2 है। तो छठका वाला बोले थे लेने के लिए, एक गो 2 वाला ये ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। और भी संख्या है कोई देखना है कि 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, 23 इसमें है, इसमें नहीं है, और कोई संख्या नहीं है। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम बराबर बताए थे, एलसीएम में वो संख्या होता है जो दोनों में है या नहीं वो नहीं देखना है, सबसे बड़का बड़का संख्या खोजते जाना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो सबसे इसमें एक ही गो 2 है, इसमें 2 गो 2 है, तो 2 गो वाला 2 वाला लेंगे, यानी बड़का संख्या को लेंगे। 2 गो 2 है तो 2 पर पावर 2 वाला लेंगे, गुना देंगे। और देखिए और कोई संख्या इसमें 3 है, एक ठो इसमें नहीं है, तो एक ठो वाला 3 ले लेंगे ये, फिर गुना छीन देंगे। 5 इसमें एक गो है, इसमें नहीं है, तो 5 ले लेंगे, गुना। 17 एक गो है इसमें और कहीं पे नहीं है, 17 ले लेंगे। और कोई चीज है 23 भी है, इसमें 23 है उसमें नहीं है, वो नहीं देखना है या नहीं दोनों में, बड़का बड़का संख्या जहाँ पर होगा लेते जाएंगे जी। 23 है तो 23 को भी ले लेंगे, और कोई सी संख्या नहीं छूट रहा है। तो ये हो गया एलसीएम, इसको गुना करके सबको लिख देंगे। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 गुना 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 17 कर देंगे, और 70 जितना होगा उसको 23 से गुना कर देंगे। तो गुना करने पर जो है इसको ये आ जाएगा 23,460। तो 23,460 जो है ये
एलसीएम आ जाता है। तो एचसीएफ और एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जांच भी करना है, तो जांच करना है तो जांच में लिखेंगे, जांच में होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ गुना एलसीएम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहली संख्या यहाँ पे ये हो जाएगा 510 पहली संख्या है, दूसरी संख्या यानी बी का मान जो है 92 है, एचसीएफ 2 है और एलसीएम 23,460 है। तो इसी संख्या को लिखेंगे। तो जैसे देख सकते हैं जांच में पहली संख्या दूसरी संख्या की जगह पे लिखते हैं। यहाँ पे पहली संख्या 510 है तो 510 लिख देंगे, गुना दूसरी संख्या 92 है तो 92 बराबर एचसीएफ आया है 2 गुना और एलसीएम आया है 23,460 लिख दिए। अब पहली संख्या दूसरी संख्या को गुना यदि करते हैं 510 गुना 92 है तो ये हो जाता है 46,920। तो 46,920 बराबर और 23,460 को यदि 2 से गुना करते हैं ये भी आ जाता है 46,920। इस तरीके से ये भी बराबर आ गया। इसका मतलब इसका भी जांच हो गया। इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है रोमन 2 बना सकते हैं अच्छे तरीके से। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो है रोमन संख्या 3 को। रोमन संख्या 3 में कहा जा रहा है 336 और 54 का निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर जांच भी करके दिखाना है। तो लिखेंगे इसमें 336 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले लिखेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड। 336 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और 336 का अभाज्य गुणनखंड यदि करते हैं तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद इसका गुणनखंड के रूप में आ जाएगा 336 का अभाज्य गुणनखंड के 2 4 बार आ जाएगा, 3 एक बार आ जाएगा, 7 एक बार आ जाएगा। ये अगर गुणनखंड निकालते हैं तो अभी गुणनखंड नियम के बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी तरीके से निकालेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा 336 का 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 7। अब फिर जो है 54 है तो 54 का भी निकालेंगे। 54 का यदि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 54 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 54 का आ जाएगा 2 गुना 3 पर पावर 3, यानी जो है 2 एक बार 3 3 बार आ जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए बताए थे कि जो दोनों में होगा और सबसे छोटा संख्या, तो दोनों में देखिए दो इसमें है, इसमें भी है, इसमें 4 गो है, इसमें 1 गो है, तो 1 गो वाला लेंगे यानी 2 हो जाएगा और 3 भी है इसमें, इसमें 3 गो 3 है, इसमें 1 गो 3 है, तो छोटका वाला इसमें है तो 1 गो वाला 3 लेंगे, 1 गो वाला 3 भी लेंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा और कोई संख्या नहीं है, तो ये 3 दूना हो जाएगा 6, तो एचसीएफ हो जाएगा 6। इस तरीके से एचसीएफ निकल जाएगा। अब जाना है एलसीएम। एलसीएम जो होगा, एलसीएम में देखना है बड़का संख्या लेना है। जैसे यहाँ पे 2 4 गो है, इसमें 1 गो है, तो ये वाला संख्या लेना है क्योंकि 2 4 गो है तो 2 पर पावर 4 लेंगे गुना। और देखेंगे 3 इसमें 1 तो है, इसमें 3 गो है, तो बड़का वाला यहाँ पे है 3 गो वाला, 3 गो वाला 3 लेंगे गुना। इसमें 7 है और कहीं पे नहीं है तो 7 को भी लेंगे और कोई संख्या नहीं है, जितना ही संख्या है तो इसको गुना करके लिख देंगे। जैसे 2 पर पावर 4, 2 को 2 गुना 2 गुना 2 4 बार करना है तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 जैसे 2 4 गो है ना, 2 4 गो ऐसे लिखेंगे, लिख दिए 2 4 गो। इसके बाद 3 3 गो है तो 3 भी 3 गो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद 7 1 गो है तो 1 गो लिख देंगे, सबको गुना करके लिख देंगे। 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 गुना 3 3 9, 16 नंबर 44, 144, 144 गुना 3 करेंगे, फिर गुना 7 करेंगे। सबको यदि गुना करते हैं तो गुना करने पर यहाँ पर आ जाएगा 3024, 30 24 यानी आ जाएगा 3024। ये जो है इसको गुना करने पर आ जाता है। ये एलसीएम हो गया 3024 और एचसीएफ हो गया 6। तो इस तरीके से आ गया। अब जांच करना है तो जांच में लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम जांच में लिखेंगे। पहली संख्या यहाँ पर जो था तो यहाँ पर जो है पहली संख्या 336 है और दूसरी संख्या 54 है, तो लिखेंगे यहाँ पे पहली संख्या हम लिखेंगे ए की सीधा में 336 और बी की सीधा में 54। तो पहली संख्या 336 और गुना बी का मान जो है 54 है, तो 54 लिख दिए। दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ आया है यहाँ पे 6 गुना और एलसीएम आया है 3024, इस तरीके से लिख दिए। यदि यहाँ पे 336 गुना 54 करेंगे, ये गुना करने पर आ जाएगा 18,144 और 6 गुना 3024 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 18,144। तो इस तरीके से ये भी प्रूव हो गया, तो ये दोनों बराबर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 क्वेश्चन था इसको कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को जो है बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को, क्वेश्चन नंबर 3 को और 4 को जो है नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 को, तो उसको भी जाकर के जरूर देखिएगा। जय हिंद।